हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जेईई मेन 2025 में फिजिक्स में कौन से इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है। यानी गाइस, जैसे बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में बहुत सारे स्कोरिंग चैप्टर्स जैसे लेंदी भी होती हैं और जिसमें टाइमिंग ज़्यादा है। अगर आपका प्रिपरेशन सही नहीं हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि डिसेंट परसेंटाइल आ जाए जेईई मेन में, तो कौन कौन से ऐसे ईजी चैप्टर्स है दोस्तों जिसमें कि टाइम आपका बहुत ही कम लगता है। सो गाइस, जैसे कि जिस चैप्टर में आपका टाइम तो बहुत कम लगता है, 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसका क्वेश्चन जेईई मेन से ज़रूर आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ऐसे ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका क्वेश्चन आता है और इजी हैं और कम टाइम में कवर हो जाते हैं और इनका क्वेश्चन ज़रूर आता है, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ये भी बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिए। इसके बाद दोस्तों जो सारे फिजिक्स के चैप्टर्स में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो फार्मूला वेट यानी कि जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो उसका वीडियो इसके बाद आएगा, और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी जो वीडियो इसके बाद आएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं इजी और स्कोरिंग। सबसे पहला चैप्टर बात करें दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स, मतलब सबसे कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसका क्वेश्चन जरूर आता है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे पहला क्वेश्चन दो चैप्टर्स है फिजिक्स का, तो क्लास 11 का, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर्स में गाइज आप 1 से 2 घंटे में चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी रिवाइज भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह सारे। तो इसका दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में लगभग मिल जाता है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें भी दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात करें तो जो डायमेंशन आपका निकालना आना चाहिए। डायमेंशन निकालना सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो किसी भी फार्मूला का ऐसा कोई फार्मूला पूरे फिजिक्स में आपको मिल जाएगा जिसका डायमेंशन आपको निकालना होगा। ये इसके लिए गाइज आपको सारे फार्मूलाज, सारे फिजिक्स के जितने भी फार्मूला आपने पढ़ा है 11th-12th पर, सारे कंप्लीट होने चाहिए, तो ताकि आप जो है डायमेंशन निकाल। इसके अलावा कुछ फार्मूला अपने से बनाना पड़ते हैं, वो डायमेंशन एनालिसिस का सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये दोस्तों डायमेंशन एनालिसिस, जैसे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और प्लांक कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, कुछ फ्री सरफेस एनर्जी, इन सभी का डायमेंशन निकालना आता रहता है। और भी जो थोड़ा हार्ड फार्मूलाज हैं उनके डायमेंशन निकालने आते रहते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। सो गाइस, दूसरा बात करें, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है इस चैनल में, इस चैप्टर में, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, वो आपका एरर में गाइज आपका यहाँ पे परसेंटेज एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज, मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स और मैक्सिमम परमिसिबल एरर, यानी कि रिलेटिव एरर जो आप निकालते हैं, जैसे डेल जेड बाई जेड इक्वल टू पी इंटू डेल ए बाई डेल और प्लस क्यू प्लस डेल बी बाई डी प्लस डेल सी बाई डेल ये सी। तो ये जो फार्मूला आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। एरर निकालना, एरर एनालिसिस, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। उसके अलावा भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा इस चैप्टर्स, वो है आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, तो वर्नियर कैलिपर्स गाइज यहाँ पे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं सारे, इसमें मेन स्केल रीडिंग, ये सारी चीज़ें, यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग, तो एमएसडी वगैरह ये सब निकालने का आ जाता है क्वेश्चन। तो वर्नियर कैलिपर का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसके अलावा गाइस स्क्रू गेज से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों पहला चैप्टर्स है। इसके बाद तो बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो इसके बाद गाइस जब वर्क एनर्जी पावर, जो कि थोड़ा लंबी है, मैं नहीं कहूँगा कि जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन उससे भी एक क्वेश्चन छोटा चैप्टर्स है, तो उससे भी अगर बात करें, हालांकि इसके बाद काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी पड़ जाते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में वही बात करेंगे जो इजी चैप्टर्स हैं, जल्दी कवर हो सकते हैं और आपका स्कोर हो सकता है। अगर आप कर लेते हैं ये चैप्टर, तो आपका 92 या 94 परसेंटाइल आसपास आप स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। अगर इन चैप्टर जो आपको बताया जा रहा है आप कंप्लीट कर सकते हैं और पूरा फार्मूला वगैरह आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर 2 से 3 घंटे के चैप्टर्स हैं तो इसको आप कर सकते हैं। सो गाइस, बात करें नेक्स्ट की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर में गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें, तो ये भी दोस्तों कवर हो सकता है आपका 2 से 3 घंटे में चैप्टर्स, अगर आप सेल्फ एक्टिविटी करते हैं और
160 वगैरह देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे बात करें तो यहाँ के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन से आप मिल जाता है, और सर्कुलर मोशन से जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपको यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मिल जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम और आपका यहाँ पे वर्क एनर्जी कंजर्वेशन और सर्कुलर मोशन से रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो इसके बाद दोस्तों आपका सेंटर ऑफ मास रोटेशन वगैरह के हैं, तो वो दोस्तों आपको लेंथी पड़ जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करें जो तीसरा, पहला बात करें तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपका था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दूसरा दोस्तों यहाँ पे बताया गया वर्क एनर्जी, छोटे स्कोरिंग चैप्टर जैसा कि वर्क एनर्जी पावर। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है वो आपका है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। मैक्सिमम यहाँ पे 3 से लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाँ इसका एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा जेईई मेन में। वो भी किस टॉपिक्स मिलेगा ये भी आपको बता दें। जहाँ तक है आपका सबसे पहले बात करें दोस्तों ग्रेविटेशन में, तो एक्सेलरेशन सरफेस ऑफ द अर्थ पे आपका जो ग्रेविटेशन वगैरह निकलना ये आना चाहिए। अर्थ से कुछ गिवन हाइट में आपका क्या ग्रेविटेशन वो निकलना चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये सब इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे आप कुछ गिवन हाइट पे कितना होगा ग्रेविटेशन वो निकालना, अर्थ के अगर नीचे कुछ हाइट पे वहाँ ग्रेविटेशन कितना होता है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। और उसके बाद गाइस कुछ टॉपिक्स हैं, तो अर्थ के जैसा कि यहाँ को दोस्तों फार्मूला है कि GH, अगर कुछ हाइट पे ग्रेविटेशन निकालना है तो GH फार्मूला इक्वल टू कैपिटल G/m/r+h का स्क्वायर। ये सारे फार्मूला वगैरह याद रखने चाहिए। ये सब फार्मूला सिंपल क्वेश्चन यहाँ बनते हैं और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। नेक्स्ट बात करें गाइज, नेक्स्ट टॉपिक अगर ग्रेविटेशन बात करें तो आपका दोस्तों सैटेलाइट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिलेटेड क्वेश्चन आता है, केपलर लॉ। ये सब 3-4 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। और इसके वेलोसिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इसके वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r, प्लैनेट का इसके वेलोसिटी वगैरह सब निकालना चाहिए, आना चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको बता दें केपलर लॉ, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और इनका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इन सभी का फार्मूला। उसके बाद गाइज अर्थ के कुछ हाइट पे या नीचे कुछ हाइट पे कितने ग्रेविटेशन है, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएगी ग्रेविटेशन में। नेक्स्ट बात करें गाइज, नेक्स्ट जो चैप्टर्स है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी दोस्तों 1 घंटे में तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो इसमें आपको सारे फार्मूलाज क्लियर होने चाहिए, जैसे आपका हुक्स लॉ वगैरह, स्ट्रेस, हाँ एक टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, ये भी आ जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व भी आपका क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद इस चैप्टर्स में जितने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी फार्मूला है आपको क्लियर होने चाहिए। ये भी दोस्तों 1 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं लगभग सभी शिफ्ट में। और यहाँ पे दोस्तों बल्क मॉडुलस वगैरह, कंप्रेसिबिलिटी, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, ये सारी चीज़ें, पॉइजन्स रेशियो, ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपका दोस्तों यहाँ पे थोड़ा, ये तो दोस्तों 1 दिन में आपको कवर नहीं हो सकता है, 4-5 घंटे का चैप्टर्स है, तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये लंबी चैप्टर्स है, अभी के लिए आपका जो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है ये कवर कर रहे हैं। इसमें काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पास्कल्स। सो अभी के लिए दोस्तों इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि लेंथी चैप्टर से अभी के लिए जो बात कर रहे हैं वो मोस्ट स्कोरिंग और इजी टू स्कोर है, और 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं, वो चैप्टर्स आपके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों काइनेटिक थियरी जो सिर्फ 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से वो आप कवर कर सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर तो बात करें दोस्तों वो एसएचएम भी आपका जो फार्मूला बेस्ड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो एसएचएम में आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, जो कि आप फार्मूला है, स्पीड निकालना और वेव इक्वेशन से आपका क्वेश्चंस आ जाते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वगैरह ये सब निकलना आ जाते हैं। और एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें निकलना आना चाहिए।
और टाइप्स ऑफ पेंडुलम जो होते हैं, सिंपल पेंडुलम, इन सभी का क्वेश्चन से आते रहते हैं आपको। सो इनका टेंशन क्या होते हैं, सारी चीज़ें इस टॉपिक सिंपल और SHM में सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जो इजी टू स्कोर है आपका, जिसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। जिसके बाद गाइज यहाँ पे 12th में आ जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में आपका कैपेसिटर वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आप कैपेसिटर 2 से 3 घंटे में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो सिंपल सा चैप्टर्स है कैपेसिटर, सिंपल सा टॉपिक्स है, आपको वहाँ से सीरीज कैपेसिटर में इम्पोर्टी वगैरह अगर फिल करते हैं तो उसको उससे रिलेटेड क्या करंट वगैरह सारा निकलना आ चाहिए। उसके बाद सीरीज पहले कॉम्बिनेशन आपका कैपेसिटर, इससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आता रहता है। ये भी छोटा सा चैप्टर्स है, आप कवर कर सकते हैं 2 से 3 घंटे में। जैसे बात करें दोस्तों चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जैसा कि U = ½ CV² हाफ QV²/2C, ये सब फार्मूला वगैरह याद रखना है कैपेसिटर रिगार्डिंग गाइज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन से आ जाते हैं। ये भी दोस्तों छोटा सा चैप्टर्स है। नेक्स्ट बात करें गाइज यहाँ पे सो गाइज बात करें नेक्स्ट यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें भी फार्मूला सारे याद होने चाहिए, छोटे से चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपको, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह सारी चीज़ें टॉपिक्स आते रहते हैं। ये भी छोटा सा चैप्टर्स है, आप इसको सारा फार्मूला और अल्टरनेटिंग करंट भी, जो कि मोस्ट स्कोरिंग अल्टरनेटिंग करंट और EMI, इनका एक क्वेश्चन से हर शिफ्ट में आपको मिलेगा। ये दोस्तों इस चैप्टर आपको देख ले सकते हैं, और वो इसका छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये सारे फार्मूला वगैरह याद करते हैं जो कि आपको याद करके जाना है। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 1 घंटे का चैप्टर्स है, छोटा सा चैप्टर्स है। इसका क्वेश्चन गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहीं से आपका जो है ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है, और तो लाइट से रिलेटेड ऑप्टिक्स आपको यहीं से स्टार्ट होता है फिजिक्स में। तो यहाँ पे गाइज डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह आपका निकालना आना चाहिए। उसके बाद इंटेंसिटी वगैरह सारे फार्मूला उसका क्लियर होने चाहिए, फार्मूला बेस्ड है। इसके अलावा दोस्तों जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे रेज़ हैं, तो सारे रेज़ की क्या फ्रीक्वेंसी हैं, क्या वेवलेंथ है, इसका दोस्तों वैल्यू तो नहीं, लेकिन हाईएस्ट लोवेस्ट या ऑर्डर सारे याद होने चाहिए, इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों रे ऑप्टिक टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो गाइस उसके बाद ये ऑप्टिक्स, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, हालांकि 4-5-6 लेक्चर्स इसमें लगते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा आपका चैप्टर्स है। इसमें भी जो भी मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और स्लिट, इसमें स्लिप वगैरह ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। उसके बाद मेलस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ब्रूस्टर्स लॉ और मेलस लॉ। पोलराइजेशन वगैरह ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पोलराइजेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद गाइस आ जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वेटेज से 3-4-5 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं इसमें जो भी चैप्टर्स हैं। तो ये दोस्तों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स जितने भी चैप्टर्स हैं आपको छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस वेटेज इसका बहुत ही ज़्यादा है, जिस हिसाब से चैप्टर छोटे छोटे हैं यहाँ वेटेज ज़्यादा है। तो इसके अलावा गाइज यहाँ पे जितने फार्मूला है, एनर्जी वर्क फंक्शन वगैरह सारे निकालने, तो इसके सारे फार्मूला वगैरह क्लियर होने चाहिए। तो वेवलेंथ वगैरह का सारे फार्मूला ये सारे कर लो, वर्क फंक्शन वगैरह, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए गाइज। जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद गाइज यहाँ बात करें तो सीरीज वगैरह आपका आना चाहिए। हाँ, एक फार्मूला सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट निकालना, जैसे 1/λ = R × 1/n1² - 1/n2², ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद गाइस आ जाता है यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में आपका न्यूक्लियाई वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी, जिसमें न्यूक्लियाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ पे आपको मास एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह, जैसे यहाँ पे दोस्तों बात करें तो जो आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स रेज, जितने रेज हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स रे, गामा रे, अल्फा रे, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। और मास एनर्जी कंजर्वेशन और यहाँ पे के वैल्यू वगैरह, ये सारी चीज़ निकलना आना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। न्यूक्लियर फिजन छोटा चैप्टर से 1 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा सारे चैप्टर्स यहाँ पे। और मास डिफेक्ट एनर्जी रिलीज का फार्मूला सभी कंप्लीट हो जाए। मास डिफेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इसको एनर्जी रिलीज कितना हुआ, ये सारी चीज़ें निकलना आना चाहिए। उसके बाद लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव, जैसे आपका डीजनरेशन में क्या, डीजनरेशन का टाइम कितना ओल्ड है, डीजनरेशन एनर्जी क्या है, सारी चीज़ें निकलना आना चाहिए। तो dN/dt इक्वल टू लैम्डा n, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस चैप्टर्स में माइनस लैम्डा n, ये सारी चीज़ें जो भी फार्मूला है कंप्लीट होना चाहिए आपका रेडियो एक्टिविटी में। एवरेज लाइफ वगैरह, एक्टिविटी वगैरह के फार्मूला, हाफ लाइफ क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। बाइंडिंग एनर्जी वगैरह फार्मूला BE इक्वल टू डेल MC², ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी एक बहुत ही छोटा चैप्टर है। लास्ट चैप्टर गाइस बात करें तो सेमीकंडक्टर, इसमें लॉजिक गेट आपका क्लियर होना चाहिए। लॉजिक गेट के अलावा डायोड्स हैं, जैसे जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों जैसे डायग्राम वगैरह दे सकता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का डायग्राम वगैरह देकर एक करेक्ट डायग्राम पूछ लेता है। तो ये गाइज यहाँ पे पढ़ सकते हैं लास्ट चैप्टर से। उसके बाद जो एक चैप्टर से कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लो टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ये दोस्तों आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 92 या 92 परसेंटाइल, आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट वीडियो में बात करें दोस्तों ओवरऑल फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये तो रहे दोस्तों आपको जो इजी चैप्टर्स हैं, कम टाइम में कवर हो सकते हैं और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।